हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पार्ट 2 में आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अ नेशन इन द मेकिंग। अब इसमें क्या बताया गया है कि मॉडरेट्स क्या थी। ये एक टेक्सचुअल क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर भी बनता है, व्हाट आर मॉडरेट्स, और उनके जो काम करने के तरीके थे वो कैसे थे, ठीक है, उनके मेथड्स कैसे थे। तो इसमें हम वही एक्सप्लेन करेंगे नेशन इन द मेकिंग में। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट The Congress in the first 20 years was moderate in the objectives and methods। जो पहले 20 साल थी जो कांग्रेस थी वो पहले 20 साल कैसी थी, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, मेथड्स थे, वो कैसे थे, मॉडरेट्स थे, ठीक है। उनका काम करने का तरीका मॉडरेट का मीनिंग होता है कि ज़्यादा एक्टिव ना होना, मतलब कुछ स्टेप्स ना लेना। जस्ट वो क्या करते थे, वो अपनी स्पीचेस देते थे, वो पैम्फलेट्स प्रिंट करवाते थे और बस अपनी जो नॉवेल्स होते थे वो लिखते थे। अदरवाइज उनके जो स्टेप्स होते थे वो नहीं होते थे। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इन इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। इस पीरियड में वो अपनी जो डिमांड रखते थे, ग्रेटर वॉइस रखते थे इंडियंस के लिए गवर्नमेंट के सामने। इट वॉन्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने बोला कि ऐसी काउंसिल बनानी चाहिए जिसमें हमारे इंडियंस भी पार्टिसिपेट करें, गिवन मोर पावर्स होनी चाहिए जो इंडियंस को दी जानी चाहिए। इट डिमांडेड दैट इंडियन बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। फॉर दिस पर्पज इज इट इज़ कॉल्ड एज सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंडन। कहते थे कि हमारे इंडियंस को भी हाई पोजीशंस पर रखना चाहिए, जैसे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आईएएस होते हैं, तो उनको सिर्फ वो ब्रिटिशर्स को ही वो पोस्ट देते थे। तो वहाँ पर वो बोलते थे कि हाई पोजीशंस पे हमारे इंडियंस को भी रखना चाहिए, चाहे इसके लिए आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ही क्यों ना कंडक्ट करना पड़े, वो भी करो। लेकिन वो सिर्फ लंदन में होता था तब, वो सिर्फ कहते थे कि लंदन में नहीं होना चाहिए, वो इंडिया में भी रखना चाहिए ताकि हमारे इंडियंस को भी जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। द डिमांड फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पार्ट ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, ठीक है। तो उनका जो डिमांड था वो क्या होता था, जो रेसिज्म चल रहा था हमारे इंडियन में वाइट्स और ब्लैक्स का, वो हमें ब्लैक्स बुलाते थे, इंडियंस को ब्लैक्स बुलाते थे। सो दैट्स वाई ये रेसिज्म चलता होता था। तो ये जो मूवमेंट थी उसी के खिलाफ थी। सिंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वर मोनोप्लेड बाय द वाइट्स। तो उस समय क्या होता था, जो ज़्यादा जॉब्स होती तो वो मोनोप्लाइड होती, तो वो क्या किया करता था, मतलब सिर्फ वाइट्स को ही मिलती थी। Officials and Britishers generally assumed that Indians could not be given position of the responsibility since British officers were sending a major part of their large salaries home। वो कहते थे कि जो ब्रिटिशर्स जनरली इंडियंस जो ब्रिटिशर्स ये मानते थे, ये उन्होंने अपनी धारणा बना ली थी कि इंडियंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए काबिल नहीं है। और क्या करते थे ब्रिटिशर्स क्या करते थे उस समय, हमारे इंडिया से बहुत सारी जो वेजेस होती थी वो इकट्ठा करते थे और अपने घर अपने होम में इंग्लैंड में भेज देते थे। इट वॉज होप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ टू इंग्लैंड। तो क्या होता था, वो इंडियंस ये समझते थे, उस समय कांग्रेस ये बोलते थे कि जो ये हमारी जो यहाँ की वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो इंग्लैंड को भेजी जा रही है। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रीअपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सेकंड क्या थी, उन्होंने ये बोला था कि जुडिशरी के सामने ये वाली भी अपील रखी थी कि रीअपील की थी कि जो आर्म्स एक्ट है वो वापस ले लिया जाए, हमें भी जो स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है वो वाले राइट्स मिलने चाहिए। तो ये उनकी डिमांड्स होती थी, ठीक है। जो अर्ली कांग्रेस होती थी, अर्ली कांग्रेस ने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़ खड़े किए। उन्होंने बोला कि दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फैमिन। उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश है वो हमारे देश में गरीबी फैला रहे हैं, भूखमरी, अकाल, फेमाइंस होते हैं, अकाल फैला देना। अकाल मतलब चीज़ों को ख़त्म कर देना, क्योंकि वो क्या करते थे, हमारे इंडिया में जिस चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी होती थी तो वो यहाँ से अब इंग्लैंड में या दूसरे देशों में क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे।
बेच देते थे। तो इससे क्या है, फेमाइन्स आ रही थी, अकाल पड़ रहा था चीज़ों का, इंक्रीज़ इन द लैंड रेवेन्यू एंड इम्पवरिश्ड पेजेंट्स एंड ज़मींदार। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो लैंड के रेवेन्यूज़ हैं इनको बढ़ा दिया जाता था और उनसे, पीजेंट से, किसानों से, ज़मींदारों से वो वसूल करते थे। एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन्स टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज। और जो हमारे यहाँ पे ग्रेन होता था वो भरपूर मात्रा में यहाँ पे उगाया जाता था किसानों के द्वारा। तो यहाँ पे क्या करते थे ब्रिटिशर्स, यहाँ से ग्रेन को यूरोप में बेच देते, तो जिसकी वजह से हमारे ही देश में, हमारे ही इंडिया में फूड की शॉर्टेज आ जाती थी। द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो जो कांग्रेस ने क्या डिमांड की कि इस रेवेन्यू को कम किया जाए, तो जो मिलिट्री के एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कम किया जाए, जो मोर फंड्स हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, खेतों को पानी लगाने के लिए, वो हमें फंड्स जारी किए जाए। It passed many resolutions on the salt tax and treatment of salt labor, Indian abroad, laborers abroad and suffering of forest dwellers। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारी रेजोल्यूशंस पास कर दिए थे, जैसे कि सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था, तो दैट इज़ वेरी एसेंशियल फूड आइटम है ना, तो वो तो हमें सभी को खाने में चाहिए, तो उन्होंने उस पर भी जो है टैक्स लगा दिया था। तो इंडियन के साथ जो था कैसा ट्रीटमेंट किया जाता था, जैसे वो लेबर होते हैं तो लेबर, ठीक है, लेबर की तरह ट्रीटमेंट किया जाता था। तो हमारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो भी सफ़र कर रहे थे, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक लॉ पास कर दिया था फॉरेस्ट में, ठीक है, वहाँ पे भी वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वहाँ से। तो इसीलिए जो हमारे कांग्रेस है वो बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी। Caused by the interfering forest administration, all this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, ज़मींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो यही शो करता है कि उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें एजुकेटेड होने के बावजूद भी क्या होता था, हमारी कांग्रेस डू नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स की बिहाफ पे नहीं, बल्कि ज़मींदारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिहाफ पे भी बोलती थी। तो उनको बोला था कि ये भी जो है हमारी जो चीज़ें और भी डिमांड्स हैं। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो मॉडरेट्स क्या करते थे, वो यही चाहते थे कि हमारी जो पब्लिक है कि ब्रिटिश के नेचर से वाकिफ़ हो। तो सिर्फ जो मॉडरेट्स होते थे सिर्फ वाकिफ़ करवा रहे थे, लेकिन स्टेप्स नहीं उठा रहे थे। तो मॉडरेट्स आगे नहीं आते थे, स्टेप्स नहीं उठाते थे कि हाँ हम धरना करेंगे, हाँ हमें ये राइट्स चाहिए चाहिए, मतलब लोगों को जागरूक करवाते थे लेकिन कोई स्टेप्स नहीं उठाते थे, इसीलिए उनको मॉडरेट्स बोला जाता है। दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स, रोट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रुइन ऑफ द कंट्री। तो वो क्या करते थे, उस समय न्यूज़पेपर भी छपवाते थे, उसमें आर्टिकल्स लिखवाते थे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिश रूल कैसे हमारी इकोनॉमी को, हमें अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर रही है जड़ से। दे क्रिटिसाइज, वो ब्रिटिश रूल को बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ करते थे, उनको स्पीचेस के द्वारा या अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे अलग अलग पार्ट्स में इंडिया में, तो अपने क्या करते थे, पब्लिक ओपिनियंस को आगे रखा जाता था। तो वह ये सोचते थे जो ब्रिटिशर्स है कि उनके मन में भी हमारे आइडियल्स, हमारे प्रति, हमारे फ्रीडम के प्रति, हमारे जस्टिस के प्रति, हमारे रिलीजन के प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उन्हें हमें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने जो इंडियंस की ये वाली डिमांड थी वो आगे रखी थी। तो व्हाट वाज नेसेसरी देयरफॉर वाज टू एक्सप्रेस दीज डिमांड्स एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ इंडियंस। तो इसके लिए क्या ज़रूरी था, अपनी डिमांडें रखनी सामने, गवर्नमेंट के सामने रखनी बहुत ज़रूरी थी, जो मॉडरेट्स ने रखी थी। आगे मैं थर्ड वाला पार्ट लेके आऊँगी। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे आपकी बहुत ही सहायता की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी मैं मोटिवेट होकर नेक्स्ट और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू।